नाना प्रकार के दानों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, जिसके पास 10 गौवे हों वो 1 गौ, जिसके पास 100 गौवे हों वो 10 गौवे, जिसके पास 1000 गौवे हों वो 100 गौवों का दान करे तो उन सबको समान फल प्राप्त होता है। कुबेर की राजधानी अलकापुरी, जहाँ स्वर्ण निर्मित भवन है एवं जहाँ गंधर्व एवं अप्सराएं विहार करती हैं, सहस्त्र गौवों का दान करने वाले वहीं जाते हैं। मनुष्य 100 गौवों का दान करके नरक समुद्र से मुक्त हो जाता है और बछिया का दान करके स्वर्गलोक में पूजित होता है। गोदान से दीर्घायु, आरोग्य, सौभाग्य एवं स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो इंद्र आदि लोकपालों की मंगलमयी राजमहिषी है, वे देवी इस महिषी दान के महात्म से मुझे संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करें। जिनका पुत्र धर्मराज की सहायता में नियुक्त है एवं जो महिषासुर की जननी है, वे देवी मुझे वर प्रदान करें। उपर्युक्त मंत्र पढ़कर महिषी दान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वृषदान से मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। संयुक्त हल पंक्ति नामक दान समस्त फलों को प्रदान करता है। काठ के बने हुए 10 हलों की पंक्ति जो सुवर्णमय पट्ट से परस्पर जुड़ी हो और प्रत्येक हल के साथ आवश्यक संख्या में बैल भी हो, तो उसका दान संयुक्त हल पंक्ति नामक दान कहा जाता है। वो दान करके मनुष्य स्वर्गलोक में पूजित होता है। ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ में 10 कपिला गवों का दान किया जाए तो उसका फल अक्षय बतलाया गया है। वृषोत्सर्ग करने से भी अक्षय फल की प्राप्ति होती है। सांड को चक्र और त्रिशूल से अंकित करके यह मंत्र पढ़कर छोड़े, देवेश्वर, तुम 4 चरणों से युक्त साक्षात धर्म हो। ये तुम्हारी 4 प्रियतमाएं हैं। पितरों, मनुष्यों और ऋषियों का पोषण करने वाले वेद मूर्ति वृष, तुम्हारे मोचन से मुझे अमृतमय शाश्वत लोकों की प्राप्ति हो। मैं देव ऋण, भूत ऋण, पितृ ऋण एवं मनुष्य ऋण से मुक्त हो जाऊं। तुम साक्षात धर्म हो। तुम्हारा आश्रय ग्रहण करने वालों को जो गति प्राप्त होती है वो नित्य गति मुझे भी प्राप्त हो। जिस मृत व्यक्ति के एकादशाह, षाणिस मासिक अथवा वार्षिक श्राद्ध में वृषोत्सर्ग किया जाता है वो प्रेत लोक से मुक्त हो जाता है। 10 हाथ के डंडे से 30 डंडे के बराबर की भूमि को निवर्तन कहते हैं। 10 निवर्तन भूमि की गोचर्म संज्ञा है। इतनी भूमि का दान करने वाला मनुष्य अपने समस्त पापों का नाश कर देता है। जो गौ, भूमि और सुवर्ण युक्त कृष्ण मृग चर्म का दान करता है वो संपूर्ण पापों के करने पर भी ब्रह्मा का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तिल एवं मधु से भरा पात्र मगध देशीय मान के अनुसार 1 प्रस्थ 64 पल कृष्ण तिल का दान करे। इसके साथ उत्तम गुणों से युक्त शैया देने से दाता को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपनी स्वर्णमयी प्रतिमा बनवा कर दान करने वाला स्वर्ग में जाता है। विशाल ग्रह का निर्माण करा के उसका दान देने वाला भोग एवं मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। ग्रह, मठ, सभा भवन, धर्मशाला एवं आवास स्थान का दान करके मनुष्य स्वर्गलोक में जाकर सुख भोगता है। गौशाला बनवा कर दान करने वाला पाप रहित होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। यम देवता संबंधी महिष दान करने से मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्गलोक को जाता है। देवताओं सहित ब्रह्मा, शिव और विष्णु के बीच में पाशधारी यमदूत की स्वर्णादिमयी मूर्तियां स्थापित करके यमदूत के सिर का छेदन करें, फिर उस मूर्ति मंडल का ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा करने से दाता तो स्वर्गलोक का भागी होता है, किंतु इस त्रिमुख नामक दान को ग्रहण करके द्विज पाप का भागी होता है। चांदी का चक्र बनवाकर उसे जल में रखकर उसके निमित्त से होम करें, पश्चात वो चक्र ब्राह्मण को दान कर दें। ये महान काल चक्र दान माना गया है। जो अपने वजन के बराबर लोहे का दान करता है वो नरक में नहीं गिरता। जो 50 पल का लोहदंड वस्त्र से ढककर ब्राह्मण को दान करता है उसे यमदंड से भय नहीं होता। दीर्घायु की इच्छा रखने वाला मृत्युंजय के उपदेश से फल, मूल एवं द्रव्य को एक साथ अथवा पृथक पृथक दान करे। कृष्ण तिल का पुरुष निर्मित करें। उसके चांदी के दांत और सोने की आंखें। वो मालाधारी दीर्घाकार पुरुष दाहिने हाथ में खड्ग उठाए हो, लाल रंग के वस्त्र धारण किए, जपा पुष्पों से अलंकृत एवं शंख की माला से विभूषित हो। उसके दोनों चरणों में पादुकाएं हो और पार्श्व भाग में काला कंबल हो। वो काल पुरुष बाएं हाथ में मांस पिंड लिए हो। इस प्रकार काल पुरुष का निर्माण कर ग्रंथादि द्रव्यों से उसकी पूजा करके ब्राह्मण को दान करे। इससे दाता मानव मृत्यु और व्याधि से रहित होकर राज राजेश्वर होता है। ब्राह्मण को 2 बैलों का दान देकर मनुष्य भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सुवर्ण दान करता है वो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। सुवर्ण के दान में उसकी प्रतिष्ठा के लिए चांदी की दक्षिणा विहित है।
अन्य दानों की प्रतिष्ठा के लिए सुवर्ण की दक्षिणा प्रशस्त मानी गई है। सुवर्ण के सिवा रजत, ताम्र, तंडुल और धान्य के भी दक्षिणा के लिए विहित है। नित्य श्राद्ध एवं नित्य देव पूजन, इन सब में दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। पितृ कार्य में रजत की दक्षिणा धर्म, काम और अर्थ को सिद्ध करने वाली है। भूमि का दान देने वाला महाबुद्धिमान मनुष्य सुवर्ण, रजत, ताम्र, मणि और मुक्ता इन सब का दान कर लेता है, अर्थात इन सभी दानों का पुण्य फल पा लेता है। जो पृथ्वी दान करता है वो शांत अंतःकरण वाला पुरुष पितृलोक में स्थित पितरों को और देवलोक में निवास करने वाले देवताओं को पूर्ण रूप से तृप्त कर देता है। शस्यशाली खरवट, ग्राम और खेटक छोटा गांव, 100 निवर्तन से अधिक या उसके आधे विस्तार में बने हुए ग्रह आदि अथवा गोचर्म 10 निवर्तन के माप की भूमि का दान करके मनुष्य सब कुछ पा लेता है। जिस प्रकार तैल बिंदु जल या भूमि पर गिरकर फैल जाता है, उसी प्रकार सभी दानों का फल एक जन्म तक रहता है। स्वर्ण, भूमि और गौरी कन्या के दान का फल 7 जन्मों तक स्थिर रहता है। कन्यादान करने वाला अपनी 21 पीढ़ियों का नरक से उद्धार करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। दक्षिणा सहित हाथी का दान करने वाला निष्पाप होकर स्वर्गलोक में जाता है। अश्व का दान देकर मनुष्य दीर्घायु, आरोग्य, सौभाग्य और स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को दासी दान करने वाला अप्सराओं के लोक में जाकर सुखोपभोग करता है। जो 500 पल तांबे की थाली या 250 पल, 125 पल अथवा उससे भी आधे 62/8 पलों की बनी थाली देता है, वो भोग तथा मोक्ष का भागी होता है। बैलों से युक्त शकट दान करने से मनुष्य विमान द्वारा स्वर्गलोक को जाता है। वस्त्रदान से आयु, आरोग्य और अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धान, गेहूं, अगहनी का चावल और जौ आदि का दान करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। आसन, धातु निर्मित पात्र, लवण, सुगंधि युक्त चंदन, धूप दीप, तांबुल, लोहा, चांदी, रत्न और विविध दिव्य पदार्थों का दान देकर मनुष्य भोग और मोक्ष भी प्राप्त करता है। तिल और तिलपात्र का दान देकर मनुष्य स्वर्ग सुख का भागी होता है। अन्नदान से बढ़कर कोई दान न तो है, न था और न होगा ही। हाथी, अश्व, रथ, दास दासी और ग्रहादि के दान, ये सब अन्नदान की 16वीं कला के समान भी नहीं है। जो पहले बड़ा से बड़ा पाप करके फिर अन्नदान कर देता है, वो संपूर्ण पापों से छुटकार अक्षय लोकों को पा लेता है। जल और प्याऊ का दान देकर मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को सिद्ध कर लेता है। शीतकाल में मार्ग आदि में अग्नि और काष्ठ का दान करने से मनुष्य तेजो युक्त होता है और स्वर्गलोक में देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं द्वारा विमान में सेवित होता है। धृत, तैल और लवण का दान देने से सब कुछ मिल जाता है। छत्र, पादुका और काष्ठ आदि का दान करके मनुष्य स्वर्ग में सुख पूर्वक निवास करता है। प्रतिपदा आदि पुण्यमयी तिथियों में, विष्कुंभ आदि योगों में, चैत्र आदि मासों में, संवत्सरांभ में और अश्विनी आदि नक्षत्रों में विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा लोकपाल आदि की अर्चना करके दिया गया दान महान फलप्रद है। उद्यान, भोजन, वाहन आदि तथा पैरों में मालिश के लिए तेल आदि देकर मनुष्य भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में गौ, पृथ्वी और विद्या का दान, ये तीनों समान फल देने वाले हैं। वेद विद्या का दान देकर मनुष्य पाप रहित हो ब्रह्मलोक में प्रवेश करता है। जो योग्य शिष्य को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है, उसने तो मानो सप्तद्वीपवती पृथ्वी का दान कर दिया। जो समस्त प्राणियों को अभय दान देता है, वो मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पुराण, महाभारत अथवा रामायण का लेखन करके उस पुस्तक का दान करने से मनुष्य भोग और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो वेद आदि शास्त्र और नृत्य गीत का अध्यापन करता है, वो स्वर्गगामी होता है। जो उपाध्याय को वृत्ति और छात्रों को भोजन आदि देता है, उस धर्म एवं कामादि पुरुषार्थ के रहस्यदर्शी मनुष्य ने क्या नहीं कुछ दे दिया। सहस्त्र वाजपेय यज्ञों में विधि पूर्वक दान देने से जो फल होता है, विद्यादान से मनुष्य वो संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो शिवालय, विष्णु मंदिर तथा सूर्य मंदिर में ग्रंथ वाचन करता है, वो सभी दानों का फल प्राप्त करता है। त्रैलोक्य में जो ब्राह्मणादि 4 वर्ण और ब्रह्मचार्य आदि 4 आश्रम है, वे तथा ब्रह्मा आदि समस्त देवगण विद्यादान में प्रतिष्ठित है। विद्या कामधेनु है और विद्या उत्तम नेत्र है। गांधर्व आदि उपवेदों का दान करने से मनुष्य गंधर्वों के साथ प्रमुदित होता है।
वेदांगों के दान से स्वर्गलोक को प्राप्त करता है और धर्मशास्त्र के दान से धर्म के सानिध्य को प्राप्त होकर दाता प्रमुदित होता है। सिद्धांतों के दान से मनुष्य निसंदेह मोक्ष प्राप्त करता है। पुस्तक प्रदान से विद्यादान के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्रों और पुराणों का दान करने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जो शिष्यों को शिक्षा दान करता है वो पुंडरीक याग का फल प्राप्त करता है। जीविका दान के तो फल का अंत ही नहीं है। जो अपने पितरों को अक्षय लोकों की प्राप्ति कराना चाहे उन्हें इस लोक के सर्वश्रेष्ठ एवं अपने को प्रिय लगने वाले समस्त पदार्थों का पितरों के उपदेश से दान करना चाहिए। जो विष्णु, शिव, ब्रह्मा, देवी और गणेश आदि देवताओं की पूजा करके पूजा द्रव्य का ब्राह्मण को दान करता है वो सब कुछ प्राप्त करता है। देव मंदिर एवं देव प्रतिमा का निर्माण करने वाला समस्त अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त करता है। मंदिर में झाड़ू बुहारी और प्रक्षालन करने वाला पुरुष पाप रहित हो जाता है। देव प्रतिमा के सम्मुख विविध मंडलों का निर्माण करने वाला मंडलाधिपति होता है। देवता को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रदक्षिणा, घंटा, ध्वजा, चंदोवा और वस्त्र आदि समर्पित करने से एवं उनके दर्शन और उनके सम्मुख गाने बजाने से मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। भगवान को कस्तूरी, सिंहलदेशीय चंदन, अगरू, कपूर और मुस्त आदि सुगंधित द्रव्य और विजय गुगुल समर्पित करे और संक्रांति आदि के दिन एक प्रस्थ धृत से स्नान करा के मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। स्नान 100 पल का और 25 पल का अभ्यंग मानना चाहिए। महास्नान 1000 पल का कहा गया है। भगवान को जल स्नान कराने से 10 अपराध, दुग्ध स्नान कराने से 100 अपराध, दुग्ध एवं दधि दोनों से स्नान कराने से 1000 अपराध और धृत स्नान कराने से 10,000 अपराध विनिष्ट हो जाते हैं। देवता के उपदेश से दास दासी, अलंकार, गौ, भूमि, हाथी, घोड़े और सौभाग्य द्रव्य देकर मनुष्य धन और दीर्घायु से युक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। विविध